बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे इंतहाई मज़ेदार और क्रिस्पी चिकन कैंडी स्टिक्स, जिनकी रेसिपी इंतहाई आसान और खाने में इंतहाई मज़ेदार। तो चलें फिर ज़्यादा बातें किए बगैर करते हैं इसकी मज़ेदार सी मेकिंग स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मिले। चिकन कैंडी स्टिक की इंतहाई आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने बाउल ले लिया, क्योंकि हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। जितना अच्छा चिकन मैरिनेट हुआ होगा उतनी अच्छी हमारी चिकन कैंडी स्टिक्स बनकर तैयार होंगी। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, सबसे पहले हम वो शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड कर लिया था और एक पेस्ट बना लिया था, वो डाल देंगे। उसके बाद इसमें जाएगा 3 to 4 टेबलस्पून सोया सॉस, इस तरह से। उसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून हॉट सॉस। 1 टेबलस्पून इसमें भर के हम टिक्का मसाला का शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, इस तरह से। और उसके साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 लीमू मैंने लिए था, उनका मैंने जूस निकाल लिया था, इस तरह से 2 लीमू का रस इसमें शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कमाल की चिकन की मैरिनेशन बनके तैयार हुई है। इस मैरिनेशन से चिकन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही टेंडर और जूसी बनके तैयार होगा। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम चिकन है, जिसे मैंने इस तरीके से लंबी लंबी और पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लिया। आपने भी इसी तरीके से कट करना है। अब चिकन को हम इस मिक्सचर में शामिल कर देंगे और चिकन को अच्छे तरीके से हम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। ये कैंडी स्टिक्स आपने जब भी बनानी है तो कम से कम चिकन को 3 से 4 घंटे का रेस्ट आपने लाजमन देना है, ताकि सारी मैरिनेशन का टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाए। अगर आपके मेहमान शाम को आ रहे हैं तो आप सुबह के टाइम मैरिनेट कर लें, और अगर आपके गेस्ट सुबह आ रहे हैं तो आप इसको रात को ही मैरिनेट करके रख लें। इससे चिकन बहुत ही अच्छा और टेंडर और जूसी सा बनकर तैयार होगा। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी, ताकि चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो जाए, और फिर बाकी का काम करेंगे। जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है, हम कोटिंग के लिए बेस रेडी कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने 1 अदद अंडा शामिल कर दूंगी, इस तरह से। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, और 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। इससे जो है कोटिंग बहुत टेस्टी बनेगी। 1 कप इसमें मैदा जाएगा और 1/2 कप हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, इस तरह से। इन दोनों चीज़ों को मैंने पहले अच्छे से छान लिया था। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के लम्स फ्री हम एक कोटिंग रेडी कर लेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। फिर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिक्विड रेडी कर लिया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी है। और यहाँ पे बैटर के साथ मैंने ले लिया ब्रेड क्रम्स। यहाँ होममेड मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, जिन्हें मैंने ब्रेड को जो है ग्राइंड कर लिया था। तो इस तरीके से मेरे पास क्रम्स आ चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया। अगर आपके पास ग्लास नहीं है तो आप कोई बिकर ले लें, जिसमें इस तरीके से जब आप स्टिक डालें चिकन लगाकर तो वो अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाए और लिक्विड उसके ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। तो यहाँ पे मैं जो ये लिक्विड मैंने बना के रखा था, इसको इस तरीके से इस ग्लास में निकाल लूँगी। ग्लास को आपने फुल नहीं फिल करना, नहीं तो फिर चिकन डालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैम्बू स्टिक्स ले ली हैं, जो कि बाजार से इजीली आपको 6 या 8 इंच में मिल जाएंगी। आपने वो ले लिए जो आपके पैन में इजीली एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इनको पहले हल्का सा गीला कर लिया था, ताकि चिकन जब हम इसको फ्राई करें तो ये पैन में जले नहीं। तो इस तरीके से हम चिकन को इसके ऊपर सेट करते जाएंगे, चिकन स्ट्रिप्स को। ये देखें, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना चिकन इसके ऊपर लगता जाएगा। तो इस तरीके से चिकन आपने सारा इसके ऊपर अच्छे से लगा लेना है। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट और एक फीडबैक तो लाजमन दीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमन बताइएगा कि मेरे प्यारे व्यूवर्स मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, स्ट्रिप्स अगर छोटी हैं तो मैं इस तरीके से 2 लगाकर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर सारी स्ट्रिप्स को मैं अच्छे तरीके से जो है बैम्बू स्टिक्स पर लगाती जाऊँगी, इस तरह से। तो यहाँ पे सारी हमारी चिकन की जो स्ट्रिप्स हैं वो अच्छे तरीके से बैम्बू स्टिक्स पे लग चुकी हैं। और जो मसाला बच गया था मैंने उसके ऊपर अच्छे से लगा दिया, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा और जूसी फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। इस तरीके से अपनी एक चिकन स्टिक को पकड़ेंगे और इस तरीके से ग्लास में इस बैटर के अंदर डिप करेंगे, ताकि सब तरफ अच्छे से बैटर लग जाए।
ये देखिए बहुत ही इजीली तरीके से लग जाएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब की अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेंगे और हाथों की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा सा दबा देंगे ताकि सब तरफ ब्रेड क्रम्ब्स अच्छे से लग जाएं। इन्हीं की बेस से चिकन बहुत अच्छा और क्रिस्पी सा फ्राई होगा। तो यहाँ पे देखिए एक खूबसूरत सी हमारी चिकन कैंडी स्टिक बनके तैयार है। तो अब इस तरीके से मैं इसको बर्तन में निकालती जाऊँगी। इसी तरह से मैं एक और रेडी करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से इसको डिप करते जाएंगे और यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से आपने बिल्कुल कोट करना है। अगर ऊपर वाले हिस्से पे ना लगे तो आप इसको चम्मच की मदद से भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसको वापस से ब्रेड क्रम्ब्स में डालेंगे और इस अच्छे तरीके से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लगा लेंगे इस तरह से, और इसको दबा देंगे हल्का सा ताकि सब तरफ अच्छे से लग जाए और फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एक और खूबसूरत सी हमारी कैंडी स्टिक बनके तैयार है। इस तरीके से इसको साइड पे रखते जाएंगे और यहाँ मैंने देखिए सारी कैंडी स्टिक्स बहुत ही खूबसूरत सी रेडी कर ली हैं। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई, डीप फ्राई करेंगे मीडियम टू लो हीट पे ताकि ये बहुत ही इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ मैंने ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा प्री हीटेड है। अब मैंने हीट जो है मीडियम टू लो कर दिया क्योंकि इसको हमने फुल हीट पे जो है फ्राई नहीं करना, तो वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से इन पर कलर आ जाएगा। तो इस तरह नहीं आपने करना, आपने मीडियम टू लो हीट पे इसको कुक करना है। वन बाय वन इसमें सारी स्टिक्स डालते जाएंगे और इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर आने तक इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसकी एक बार साइड चेंज करेंगे। इस तरह इसकी 1 से 2 बार साइड पलटते हुए इसको खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ही इजी और इंतहाई मज़ेदार ये रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे पार्टी प्लेटर्स में और हाई टी बफे में लाजमन यूज़ किया जाता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इसे जब भी ट्राई करें मुझे फीडबैक अपना लाजमन दीजिएगा क्योंकि आपके प्यार का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पे देखें इसको दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे। हीट आपने मीडियम टू लो ही रखना है, आपने फुल आंच पे इसको जो है नहीं कुक करना, नहीं तो ये जल जाएंगी इस तरह से। तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारा बैच बनके तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको जो है प्लेट में बाहर निकालूंगी। तो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा इस पर कलर आ चुका है। इसी तरह से आपने भी फ्राई करना है। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, बच्चों बड़ों सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। इसी तरह से मैं बाकी सारे भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर तैयार है हमारी इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई आसान चिकन कैंडी स्टिक्स। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो यहाँ पे एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से बहुत ही जूसी सी ये बनके तैयार हुई है। बाहर से इंतहाई क्रिस्पी और अंदर से इंतहाई जूसी और मज़ेदार नर्म मुलायम चिकन। इस रेसिपी को तो लाजमन ट्राई करना बनता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक तो मुझे लाजमन शेयर करें। ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मुझे फॉलो कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ में अपने प्यारे व्यूवर्स से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।